महाराजा शांतनु पत्नी गंगा जब जा रही थी 8वें पुत्र को छोड़कर, तो दोस्तों शांतनु पत्नी गंगा ने महाराजा शांतनु से क्या कहा, आइए इस वृत्तांत के जरिए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, जब शांतनु पत्नी ने शर्त रखी हुई थी कि आप मुझे कभी भी रोकोगे या टोकोगे नहीं, जिस दिन आपने मुझे किसी भी कारणवश टोक दिया उस दिन मैं आपसे विदा ले लूँगी, वापस चली जाऊँगी। दोस्तों, जब गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया तो 8वें पुत्र की जब बारी आई तो महाराजा शांतनु अपने को न रोक सके और दोस्तों उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्रूर कार्य क्यों कर रही हो? क्या आपकी संतान नहीं है? क्या आपको लज्जा नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने ही पुत्रों को मारती जा रही हो? दोस्तों, इस पर गंगा माई ने क्या जवाब दिया वह सुनने लायक है। दोस्तों, गंगा माई ने यह जवाब दिया कि एक तो महर्षि वशिष्ठ का जो शाप वासुओं को लगा हुआ था वो 8 वासु थे, जिन्होंने 7 वासुओं ने महर्षि वशिष्ठ का जब मजाक उड़ाया तो उनको शाप देकर महर्षि वशिष्ठ ने उनको दंडित किया। लेकिन 8वां वासु जो कि बहुत ही उद्दंड था उसको महर्षि वशिष्ठ ने किसी तरीके से भी माफ़ करना ठीक नहीं समझा और उस पर अपने शाप को बरकरार रखते हुए उस शाप को कि तुमको पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और मानसिक और शारीरिक यातनाएं भी भोगनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, उसके तहत 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने होनी के तहत रोक लिया और कारण पूछ लिया। तो कारण पूछते ही एक तो गंगा माता के वचन का उल्लंघन हो गया जिससे वह छोड़कर चली गई और दूसरा 8वें पुत्र को भी जब वह छोड़कर चली गई और वह इस मातलोक में अपना शाप को पूरा करने के लिए मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेलता हुआ जब देवव्रत यानी कि भीष्म पितामह ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपनी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, तो दोस्तों उनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं इतनी झेलनी पड़ी कि अगर आपने महाभारत देखा हो तो दोस्तों आप उसका अंदाज़ा स्वयं लगा सकते हैं। दोस्तों, यह कहते हुए माता गंगा ने शांतनु राजा को कहा कि इसमें आपको गंभीर होने की या बुरा मानने की कोई भी बात नहीं है। होनी को तो होना ही था। महर्षि वशिष्ठ का जो शाप था उसको तो पूरा होना ही था और वासुओं ने 7 वासुओं ने जन्म लेते ही जब गंगा में प्रवाहित कर दिया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह महर्षि वशिष्ठ का शाप पूरा हो गया और 8वें वासु ने अपने पूरे जीवन में मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेली। इस प्रकार दोस्तों महर्षि वशिष्ठ का यह शाप पूरा रहा और इस प्रकार राजा शांतनु को माई गंगा ने कहकर संतुष्ट कर दिया। तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासु मित्रों को अवश्य भेजना। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।